संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रत्याशियों के नामांकन का आखिरी दिन था। और किस किस ने नामांकन किया आज, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। अगले महीने चुनाव होने और 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने 90 के 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस बार नहीं बन पाया, क्योंकि बात चर्चाएं चली थी, लेकिन कहीं न कहीं सीट को लेकर आपस में एक मुठभेड़ हुआ। लगा था कि वहां पर अब 3 पार्टियां मौजूद हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अब देखना होगा हरियाणा की सत्ता किसके सर चढ़ेगी, क्योंकि लगातार सभी पार्टियों का दावा है कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलेगा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि लगातार बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया। इसलिए कांग्रेस का भी दावा है कि आने वाले विधानसभा में 90 की 90 सीटों में से बहुमत के साथ कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी के जो नए सीएम बने थे, क्योंकि लगातार बीच में जो बीजेपी ने सीएम बदले थे उसके बाद सैनिक में बहुत आ रहा। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव में भी हुए थे हरियाणा के अंदर कहीं न कहीं सीटों का भी नुकसान हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव क्या लगता है कि 3 कड़े कोण, यानी 3 कड़े कोण है लगातार तीनों की साइड, और तीनों पार्टियां लगातार अपना दम इस बार जीतने के दावा ठोक रही है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फिर से बीजेपी के ऊपर हमलावर होते नजर आए। आपको बता दें, बीजेपी के विकास को लेकर कई सवाल अखिलेश यादव ने खड़े किए। जिस तरह से बीजेपी ने हाईटेक सिटी बनाने की बात कही है और बीजेपी ने जिस तरह से जो अयोध्या में विकास किया है, उस पर भी अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़े किए हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि आने वाले 2 साल के बाद जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होगी तो एक बेहतर सिटी किस तरह से बनाई जाती है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, ये समाजवादी पार्टी करके दिखाएगी। वहीं किसानों को लेके अखिलेश यादव ने एक बार और बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव का कहना है कि गरीब किसानों से जिस तरह से सस्ते दामों पर जो बीजेपी के नेता हैं उन लोगों ने उनसे जमीनें खरीदी हैं और बाद में उन्हीं जमीनों को महंगे दामों पे जो सर्किल रेट है अधिकारियों से मिलकर कहीं ना कहीं उसका सर्किल रेट बढ़ा दिया। वहीं अखिलेश यादव का साफ तौर से यह भी आरोप है कि जिस तरह से इसका सर्किल रेट बढ़ने वाला था, जो बीजेपी के नेता बाखूबी पहले से जानते थे, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से किसान, गरीब किसानों की जो जमीनें खरीदी गई हैं, उन गरीब किसानों की जमीनों को बीजेपी नेताओं के खरीदने के बाद और महंगे सर्किल रेट पे उन जमीनों को अधिकारियों से मिलकर बेचा गया है। तो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर होते नजर आए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कई सवाल भी बीजेपी को लेके खड़े कर दिए हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया है और जिनके साथ उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा। और कौन कौन से प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया, बता रहे हमारे सहयोगी शुभम बोगल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बाद आज बिश्ना में भी नीरज कुंदर ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फिल किया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो नीरज कुंदर के समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं और इन सब लोगों का कहना है कि अब की बार कांग्रेस सरकार और यहां की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। हजारों लोग आज नीरज कुंदर की सपोर्ट में यहां पहुंचे हैं और सबका जो है वो कांग्रेस को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की भी कल एक बड़ी रैली हुई और आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जो हैं वो नॉमिनेशन के लिए यहां पहुंचे और सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं ढोल बाजे बजाकर जो हैं नॉमिनेशन के लिए बिश्ना पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इंडिया वॉइस की पहल के बाद वहां पर नगर निगम ने अवैध रूप से जो बिल्डिंग बनी थी उन पर कार्रवाई की है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम। अधिकारियों को अवैध कब्जे की लगातार जो है कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाते हैं।
भी लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई से कतराते हुए अधिकारी नजर आते हैं। और साफ कहा जा सकता है कि ये इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ की कुर्सी रोड पर। कुर्सी रोड का जो ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर जो है तालाब तहसीलदार लगातार यहाँ पर इसकी खबर जो है उस तक लगातार बनी हुई है। और साफ कहा जाता है कि ऊंची रस्म और ऊंची पहुँच के चक्कर में जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने से घबराते हुए नजर आते हैं। साफ कहा जा सकता है जहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप जो है जो तालाब का अस्तित्व है उसको लाया जाए, उसके बावजूद जो नगर निगम के लापरवाह जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बिल्डर से मिली भगत होने के कारण जो है निजी उद्योग में जो है पार्किंग बनाई जा रही है। बिल्डर को कहीं ना कहीं नगर निगम के जो अधिकारी हैं जिन किस्सा हैं सही की वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से तालाब पर पूरी तरीके से अतिक्रमण फैलाया गया है। अतिक्रमण जो है लगातार किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि इस तालाब का अस्तित्व खत्म करने के बावजूद भी अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई जो है नगर निगम की तरफ से नहीं देखी गई। लेकिन साफ पाया है कि अब देखना ये होगा नगर निगम के जो नगर आयुक्त ने जो है इस मुद्दे पर बात की थी, तब उन्होंने अनान फनान में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था। वहीं अरविंद पांडे जो नगर निगम के तहसीलदार हैं उनको फटकार भी लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के साथ साथ जो तालाब है उसका अस्तित्व में उसको लाया गया। और साफ पाया जाता है अब देखना ये होगा कि नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनके निर्देश का किस तरीके से पालन हो पाता है। मैं शुभम पांडे, इंडिया वाइज से लखनऊ। तो अगली खबर अयोध्या से है, जहां एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका का वीडियो बनाकर अश्लील तरीके से उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इसके बाद पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब इंडिया वॉइस ने इस खबर को उठाया, इस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। और क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी विनय। नारी सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं अगर हम बात करें बाबा बाजार थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ में जो है उसकी अश्लील वीडियो जो है उसका प्रेमी द्वारा वायरल कर दिया जाता है और कामाख्या पुलिस की शर्मनाक हरकत यहाँ पे सामने आई है। जो उस पीड़िता को 4 दिनों तक की चौकी पे बैठाए रखा और कोई कार्रवाई नहीं की, वहीं आरोपी को जो बाकायदा कुर्सी पे भी बैठाया गया। और इसके बाद जब इंडिया वॉइस की टीम वहां पर मौके पर पहुंच करके इस खबर को प्रमुखता से दिखाती है, उसके बाद असर देखने को मिलता है। जो बाबा बाजार के चौकी प्रभारी थे, उन्होंने आनन फानन में जो रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है मेडिकल परीक्षण के लिए उसको भेजा। और मेडिकल परीक्षण के लिए युवती को जब भेजा गया है तो उससे भी वहां पे महिला आरक्षी द्वारा जो पैसे की डिमांड की गई, इस खबर को भी इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया। जिसके बाद आरक्षी महिला को जो है लाइन हाजिर कर दिया गया और उसके बाद जो है महिला जो पीड़िता थी उसके जो 2 सिपाही थे उसको जो ले गए थे उससे अश्लील बातें भी करते हुए नजर आए हैं। पीड़िता का यही आरोप है। वहीं जबकि योगी सरकार जो है नारी सशक्तिकरण की बात करती है कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन बाबा बाजार पुलिस की हरकत जो है एक से बढ़कर एक शर्मनाक यहाँ पे सामने आई है। और उसी के बाद जो है यहाँ पे एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जो है चौकी प्रभारी थे दिवाकर, उनको यहाँ पे जो है लाइन हाजिर कर दिया है। ये माना जा रहा है कि जो इंडिया वॉइस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया है, जिसके बाद एक से बढ़कर एक कार्रवाई हो रही है। और ये माना जा रहा है कि जो बाबा बाजार के प्रभारी हैं उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है और कभी भी जो है उनके ऊपर भी यहाँ पे बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस अयोध्या। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां सामाजिक माहौल बिगड़ने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त हिदायत दी है। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। विपक्षी दल काफी सक्रिय हो चुका है। सत्ताधारी दल के खिलाफ विपक्षी दल आक्रामक मुद्रा में आ गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा का पार्ट 2 शुरू कर दिया, यानी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कांग्रेसी नेता और पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो लगातार पैदल चलकर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज हरिद्वार में पैदल मार्च किया। हरिद्वार के भीतर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने जुबानी हमला बोला है। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस का ये आक्रामक रूप भाजपा के लिए बड़ा चिंताजनक कहा जा सकता है। चिंता करते इसलिए क्योंकि आने वाला समय चुनाव का, ऐसे में अगर विपक्षी दल अभी से आक्रामक हो चुके हैं तो फिर भाजपा को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी और नई रणनीति के साथ जनता के बीच जाना होगा, ताकि जनता उनके साथ जुड़ सके। कैमरामैन सुना था तो भाई कैंतुरा, इंडिया वाइज।
तो वहीं अगले कुछ दिनों में दिल्ली और यूपी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अजय। लगातार दिल्ली के अंदर मौसम जो है लगातार करवट बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर काफी उमस महसूस की जा रही, साथ साथ बताते कि गर्मी का अधिक प्रकोप था, लेकिन जो कल शाम से लगातार दिल्ली के अंदर जम बारिश हो रही है, पूरे दिल्ली के अंदर मौसम ठंडा होता नजर आ रहा है। बता दें कि जब टेम्परेचर गिरता जा रहा है वही लोगों को कहीं ना कहीं कुछ गर्मी भीषण से राहत मिलती नजर आ रही है। बता दें कि लगातार अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 दिन और दिल्ली के अंदर इसी तरह बरसात जगह जगह होती रहेगी, यानी पूरे दिन का जो तापमान रहा है वो माइनस काफी गया है। लेकिन पूरे एनसीआर की बात करें या पूरे भारत उत्तर प्रदेश की बात करें, कई ऐसे राज्यों की बात करें जहां पर लगातार बारिश होती नजर आ रही है, यानी कि जो मौसम है वो लगातार करवट बदलते नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना देखना होगा कि बच्चे और जो ग्रुप है उनके लिए कहीं ना कहीं बीमारी का भी लक्षण सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसे में कई बीमारियां भी पैदा होती हैं। इसलिए MIA ने गाइडलाइन जारी की है कि अपने स्वास्थ्य की सेवा खुद स्वयं रक्षा करें, क्योंकि ऐसे में डेंगू जैसी बीमारी, खांसी जैसी बीमारी और सांस की बीमारी भी महसूस की जा सकती है। तो ऐसे में साफ साफ कहा कि अपनी सुरक्षा स्वयं बरतें। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कोटद्वार में लगातार बारिश हो रही है और इस भारी बारिश की वजह से वहां का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और वहां की हालत और हालात के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी अंजना गोयल। इस वक्त भारी बारिश का कहर बरपा हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कई जगह पर भारी बारिश और येलो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग की अगर माने तो देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार सभी जगह पर भारी बारिश का अनुमान बताया था और लगातार बारिश हो भी रही है। वहीं प्रशासन का अलर्ट मोड पर रहने की चेतावनी दी है कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट पे रहे। कहीं भी आपदा जैसी स्थिति अगर होती है तो उसके लिए फौरन राहत की व्यवस्था की जाए। साथ ही प्रशासन की अगर आप माने तो जिस तरह से अलर्ट इस वक्त जारी हुआ है और भारी बारिश लगातार हो भी रही है, उसको देखते हुए प्रशासन पहले से अगर कोई तैयारी करता तो शायद ऐसे जो हालात आपदा वाले होते हैं वो नहीं होते। साथ ही जिला अधिकारी ये तो जरूर है कि अपने क्षेत्र में अब अलर्ट रहे, लेकिन कई बार हमने देखा है कि प्रशासन के फोन उठते भी नहीं है और प्रशासन के फोन कई बार बंद ही मिलते हैं। ऐसी में बड़ी परेशानी वाली समस्या खड़ी हो जाती है। वही लगातार हो रही बारिश से कोटद्वार में भी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से आमचौड़ और 5वें मीले पर थोड़ी बारिश से भी परेशानी हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। आमचौड़ की स्थिति तो बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है। वहाँ पहले भी कई बार बादल फट चुके हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को जान माल का खतरा भी बना रहता है। कोटद्वार से तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां भारी बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया और जिस वजह से 7 लोग उसमें दबे होने की खबर है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। लगातार 2 दिन से भारी बरसात के बाद कई स्थानों पर मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई। उसी के चलते थाना टप्पल क्षेत्र में एक 2 मंजिला इमारत गिर जाने के बाद घर के 7 लोग मलबे में दब गए, जिसमें 3 बच्चों 2 महिलाओं समेत 7 लोग हुए। इधर पुलिस को तत्काल सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल जारी कर दिया गया और वहीं मलबे में से निकाल के सभी 7 लोगों को अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसी के बाद एक थाना क्वारसी क्षेत्र में एक मकान जो कि 4 कमरों का था, वह बारिश के बाद जमीन दोष हो गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में किसी के भी घायल या कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। लगातार उसके बाद नगर निगम की टीम अलर्ट मोड पर है, तो वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार नगर निगम और प्रशासन की टीम क्षेत्र में घूमकर बरामद करते हुए निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के चलते एक मकान मालिक चौक में गिरा, हालांकि इसमें भी किसी की जनहानि की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल भारी बारिश के बाद लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पूरा क्षेत्र में और शहर में जलभराव की स्थिति है। थाना डेलीगेट और रोरावर क्षेत्र से जलभराव की स्थिति इतनी हो गई है कि वहां के लोगों ने अब पलायन के लिए
मजबूर होने की बात सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर 3 से 4 और लगभग कहीं कहीं 5 फीट पानी आ गया है, जिसके बाद उनको मकान छोड़कर कहीं दूसरी जगह शरण रहनी पड़ रही है। बावजूद इसके भी प्रशासन लगातार इस ओर लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहा। तो वहीं नगर निगम को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। लगातार नगर निगम की टीम है इस ओर निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा ले रही है और जो भी इस मामले में गंभीरता से लोग जो घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। एक मकान के ढह जाने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। रुकर हो रही बारिश के होने के चलते 5 लोगों की जान चली गई है। आपको बताते चले मैनपुरी के कुराउली थाना क्षेत्र के गांव राजलपुर में ममता देवी और दिलीप कुमार की मकान कच्चा था, उनका मलबे में दबने से मौत हो गई है। ग्रामीणों ने और परिवार के लोगों ने बताया रुक रुक कर हो रही बारिश होने के चलते ही यह हादसा हुआ है। तो वहीं दूसरा हादसा 2 जो मासूम बच्चे हैं, बोगांव थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव की घटना है। यहाँ मनोज कुमार अपनी पत्नी पूनम कुमारी और उनके बच्चे 4 साल का अंश कुमार और 1 माह की बच्ची वर्षा के साथ सो रहे थे। अचानक दोनों ही तरफ से कच्ची दीवार और पक्की दीवारों के बीच मलबे में दबने से उनके दोनों ही बच्चों की मौत हो गई है। फिलहाल एक दूसरी घटना एलाऊ थाना क्षेत्र के जो है ज्योति कटरा की बताई जा रही है। यहाँ अगली खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस और गौकशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ एसपी ज्ञानेंद्र सिंह का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। आपको बता दें, हापुड़ एसपी के दिशा निर्देश पर काम करते हुए सिंभावली पुलिस ने सातिर गौकशों के साथ मुठभेड़ की है। आपको बता दें, ये गौकश कुछ दिन पहले तिगरी के जंगल में हुई गौवंशों के कटान में फरार चल रहे थे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले सिंभावली के तिगरी के जंगल में 1 दर्जन से ज्यादा गौवंशों का कटान किया गया था। तभी से पुलिस इन गौकशों की तलाश कर रही थी। देर रात 2 बाइकों पर 5 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस जब इन्हें रुकने का इशारा करती है तो ये पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। 4 बदमाशों में से 3 बदमाशों को गोली लगी है। आपको बता दें, पकड़े गए बदमाशों के नाम गुलवीर, नकुल, आसिफ और सिन्नू है। इनका एक साथी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 तमंचे, 4 छुरी, जिंदा कारतूस व पशु कटान के अवैध सामान बरामद किया है। आपको बता दें, इन लोग खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में लुटेरों का आतंक देखने को मिला है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 1 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से एक्सिस बैंक की गोली हत्याकांड हुई थी, वही बता दें कि जय सिंह की मृत्यु मौके पर हो गई थी। बता दें कि एक्सिस बैंक में कैश वैन, रेडियंट कंपनी की जो कैश वैन होती है वो आते हैं कैश निकालने के लिए और बैंक में डालने के लिए। वही बता दें कि जो है कि बिहार से कुछ 4 बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे और जो है कि घात लगाए बैठे कि जिस तरह से गाड़ी आए और रोके और वही ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे गार्ड के ऊपर। एक गार्ड मौके पर ही मृत्यु हो चुकी है और दूसरा जो गार्ड था 2 लोग और घायल हो गए मौके। बता दें कि जो 40,79,162 रुपए बैग में और जो बॉक्स में भरा हुआ वो बदमाश चारों लेकर फरार हो गए। वही बता दें, पुलिस छानबीन करती रही पर साल भर बीत गए और साल बीतने के बाद जो है कि पुलिस जो है कि 1 दिन पहले जो है कि वाराणसी टीम और लखनऊ की एसटीएफ टीम ने जो है कि और 1 बदमाशों को गिरफ्तार करी है, जो कि बिहार के वैशाली जिले की रहने वाली है। उसका नाम है राजीव कुमार उर्फ मुन्ना। वही बता दें कि तो वहीं कोरबा के कुसमुंडा में जीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय का घेराव किया है और क्यों किया है घेराव, बता रहे हमारे सहयोगी सुहेल किदवई। एचसीसीएल खदान की कुसमुंडा परियोजना में भू विस्थापितों को लेकर के वर्षों से चली आ रही जो मांग थी, उससे आखिर परेशान होकर जो भू विस्थापित थे, कुसमुंडा के भू विस्थापित, उन्होंने जनरल मैनेजर कार्यालय में जाकर के ताला लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कुसमुंडा परियोजना के जो भू विस्थापित हैं, उनकी मांगे काफी समय से लंबित हैं
और उसी लंबित मांगों को लेकर के वो कई बार धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो सका है। लिहाजा इन भू विस्थापितों ने जनरल मैनेजर कार्यालय का ने ताला ही लगा दिया, जिसको लेकर प्रशासन के एससीएल प्रशासन के। तो अगली खबर संभल से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में महिला का शव बरामद हुआ है। और क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश। इस टीम में एक महिला के फांसी के फंदे पर लटकती हुई घटना सामने आई है। हम आपको बताते चले, पूरा मामला जनपद संभल के तथा कोतवाली क्षेत्र का है। ये बताया जा रहा है कि एक महिला ने फांसी लगा ली गई और पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंची। पहुंचने के बाद पुलिस ने आनन-फानन में उसकी डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम को भेजा गया है। वहीं परिवार वालों को सूचना कर दी गई है। परिवार वाले मुरादाबाद से आकर और वहां पर आरोप लगाया है कि उसके भाई का कहना है कि आए दिन मेरी बहन के साथ मारपीट करता था उसका पति, और कई बार झगड़ा भी होता था। बहन ने कई बार शिकायत की, लेकिन हमें समझाने के बाद में उसे भेज दिया गया था। लेकिन कई बार पंचायत जुड़ी, पंचायत में यही मामला सामने आया कि जो महिला का जो पति है वो दूसरी शादी करना चाहता था, उसका किसी से चक्कर था। ये आरोप उसके महिला के भाई ने लगाया गया है। तो वहीं मिठाई की दुकान में अचानक जंगली जानवर घुसने की वजह से काफी हड़बड़ी मच गई। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज। भेड़ियों के आतंक के बाद अब सीतापुर में उनका पैर पसार लिया है। अब आपको बता दें, चाहे वो हरगांव हो, आपका मोहली हो, अब ताज़ा मामला हरगांव लहरपुर कोतवाली के भटपर चौकी का बताया, जहां पर नवीनगर शिवालापुर चौराहे पर एक मिठाई की दुकान पर एक भेड़िया जैसा जानवर घुस जाता है और वहीं पर मौजूद लोगों के द्वारा जब शोर मचाया जाता है, उसके बाद वहां से भागकर वो गांव में घुसता है। गांव में 3 लोगों को हमला करता है, जिसमें एक युवती भी गंभीर रूप से जो है जख्मी हो जाती है। आपको बता दें, वन विभाग की टीम का अभी तक ये इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि वो भेड़िया है या भेड़िया जैसा जानवर है। सहयोगी सहयोग के साथ पंकज कश्यप, इंडिया वाइज सीतापुर। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।